Hello and welcome back to the Medico Goal. In this video, we are going to discuss about computer simulations in pharmacokinetics and pharmacodynamics. So let's begin. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग, जिसमें आता है हमारा एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी. और कंप्यूटर साइमुलेशन क्या होता है, इसको हम कंप्यूटर मॉडल भी कहते हैं. ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिससे हम साइमुलेट कर सकते हैं कंसेप्चुअल मोड किसी पर्टिकुलर सिस्टम का प्रोड्यूस करने के लिए. रियलिस्टिक साइमुलेशंस को जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं आजकल अवेलेबल हैं, वो लार्ज स्केल मॉडल्स बॉडी के हम यूज़ कर सकते हैं. ये इन्वॉल्व करता है यूज़ कंप्यूटर साइमुलेशंस का बायोलॉजिकल सिस्टम्स का, जो इंक्लूड करता है सेलुलर सब सिस्टम्स जैसे कि नेटवर्क ऑफ मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स, जिसमें आते हैं मेटाबॉलिज्म, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जीन रेगुलेटरी नेटवर्क. एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए कम्प्लेक्स कनेक्शंस इन सेलुलर प्रोसेसेस का. जो ये साइमुलेशन मेथड्स है हेल्प करते हैं रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म्स में विद चीप प्राइस और लेस मैन पावर का यूज़ होता है. और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ स्टडीज़ टू बी परफॉर्म में. जैसे कि जो क्लिनिकल ट्रायल साइमुलेशन है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स, प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल, स्टैटिस्टिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर एट्सेट्रा. जो मेन रीज़न है लेस डेवलपमेंट ऑफ साइमुलेशन की मेडिकल के फील्ड में, वो है कि क्रिटिकल पार्ट होता है समझने के लिए एम और ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का. और ये साइमुलेशन मेथड्स ही डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबल ऑफ लिटरेचर और स्टडीज़ रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक पैरामीटर्स सेलेक्टेड ड्रग के. जो सक्सेस है इन मेथड्स का वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ डाटा इनपुट्स अवेलेबल. और ये जो साइमुलेशन होती है डेमोन्स्ट्रेट करती है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, जैसे कि हाफ लाइफ अलग अलग ड्रग्स की, जो पुरानी स्टडीज से हमने लिया है एज रेफरेंस टू प्रिडिक्ट दी साइमुलेशन. जो हमारा रियल सिस्टम होता है उससे हम मॉडल बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट. मॉडल से हम मॉडल सिस्टम बनाते हैं और मॉडल सिस्टम से हम परफॉर्म करते हैं साइमुलेशन और कंस्ट्रक्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेट थ्योरीज़ को. देन उससे थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन करते हैं और कंपेयर और इम्प्रूव करते हैं थ्योरी को. जो हम साइमुलेशंस परफॉर्म करते हैं उसके रिजल्ट से भी हम कंपेयर और इम्प्रूव करते हैं मॉडल को. और रियल सिस्टम से हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उन रिजल्ट्स का यूज़ करके कंपेयर और इम्प्रूव करते हैं मॉडल को. जो कंप्यूटर साइमुलेशंस होती है वो 4 लेवल पे होती है. तो लेवल 1 होता है कंप्यूटर साइमुलेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. लेवल 2 होता है कंप्यूटर साइमुलेशन ऑफ द आइसोलेटेड टिश्यू एंड ऑर्गन्स. लेवल 3 होता है कंप्यूटर साइमुलेशन ऑफ द सेल. और लेवल 4 होता है प्रोटीन्स एंड जीन्स. सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1, दैट इज़ होल ऑर्गेनिज्म. जो एसेंशियल गोल होता है बायो कंप्यूटिंग का, वो है कि जो कंप्यूटर साइमुलेशन है वो मॉडल कर सके पूरे ऑर्गेनिज्म को. ड्रग डेवलपमेंट में ये एक ऑब्लिगेटरी हैंडल होता है लीड करने के लिए किसी रिस्पॉन्स को फ्रॉम द एक्सपोजर. जो इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म है उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सारी सीरीज ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसको हम ला सकते हैं प्रैक्टिस में, जैसे कि साइमुलेशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स और ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिहेवियर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. देन इसमें आता है एक्सपोजर रिस्पॉन्स रोड मैप, जो कि इंक्लूड करता है एक्सपोजर, काइनेटिक्स, डायनामिक्स और रिस्पॉन्स. तो सबसे पहले एक्सपोजर में आती है हमारी डोजेज रेजिमेन, क्रॉनिक एक्सपोजर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. देन उसके बाद आती है काइनेटिक्स, जिसमें आता है रूट एंड एब्जॉर्प्शन, डेमोग्राफिक्स, सीरम कंसनट्रेशन. देन आती है डायनामिक्स, जो कि इंक्लूड करती है इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी, रिसेप्टर इंटरेक्शन, बायोमार्कर्स. देन आता है रिस्पॉन्स, जो कि हो सकता है कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, क्लिनिकल एंड पॉइंट्स और सुरोगेट एंड पॉइंट्स. इसमें जो होल बॉडी सिस्टम है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनमें से किसी दो में से एक तरीके से. पहला है लम्प्ड पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक मॉडल और दूसरा है फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग. तो जो पहली अप्रोच है वो फॉर्मलाइजेशन है ऑफ लम्प्ड पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक मॉडल, जो कि ऑफन कपल्ड होता है मॉडल ऑफ डिजीज़ प्रोसेस, जिसके पैरामीटर्स हम एस्टिमेट कर सकते हैं डाटा से.
इसको हम लम्प्ड एलिमेंट मॉडल, कंपोनेंट मॉडल, लम्प्ड पैरामीटर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन होती है बिहेवियर की स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल सिस्टम्स की इनटू अ टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट यानी कि सेपरेट एंटिटीज जो अप्रॉक्सीमेट करता है बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अंडर सर्टेन एजम्पशंस। जो पर्पस होता है स्टडी का वो है करेक्टराइज कर सकें हम फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक्स को किसी पॉपुलेशन के बाय मॉडलिंग एनालिसिस और प्रिडिक्ट कर सके प्रॉपर डोजेज रेजिमेंट। जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर टाइम है वो बेस्ट डिस्क्राइब किए जाते हैं बाय 2 कंपार्टमेंट लीनियर मॉडल और बॉडी वेट जो एसोसिएटेड होता है सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। प्रिडिक्ट करने के लिए सिस्टम का बिहेवियर ओवर टाइम बहुत स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बिटवीन 1 और 10 का हम यूज़ करते हैं। कुछ वेरिएशन होती है पॉपुलेशन के फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक में, वो हम प्रिडिक्ट करते हैं और नॉन लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर मिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल से कभी कभी, पर हर बारी नहीं। और इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज़ और उनके स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो सेम अप्रोच है ये हम रिवर्स तरीके से ले सकते हैं जनरेट करने के लिए सिंथेटिक डाटा, अल्टीमेटली परफॉर्म करने के लिए एक फुल क्लिनिकल ट्रायल सिमुलेशन उसके पहले प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हुए। देन नेक्स्ट इसमें सेकेंड अप्रोच है फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग। जो ये मॉडल है ये फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स है जो कि प्रैक्टिस में है और ये स्टिल बेस्ड है ऑर्डिनरी इक्वेशंस पे, लेकिन ये डिस्क्राइब कर सकता है ज़्यादा डिटेल ऑर्गेनिज्म के बारे में, स्पेशली द इंटरैक्टिंग ऑर्गन्स। और जो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम 10 टू परहैप्स 30 और एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन दी ऑर्गन जो रिजेंबल करता है उसकी फिजिकल अरेंजमेंट को। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, गट, किडनी, पेरिफेरी, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ऑर्गन्स। सेकेंड लेवल में आता है आइसोलेटेड टिश्यू और ऑर्गन्स। जो बिहेवियर होता है मॉलिक्यूल्स की, जो कि स्पेशली आइसोलेटेड ऑर्गन्स को हम एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली जिन ऑर्गन्स को हम एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेट करते थे वो थे हार्ट और लंग्स। इवन जो किडनी और ब्रेन है वो भी सब्जेक्ट्स है मैथमेटिकल मॉडलिंग रिसर्च के। बहुत सारे कंप्यूटर साइमुलेशंस जो हार्ट और लिवर के हैं वो कैरी आउट करे जाते थे विद डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड टिश्यू एक्सचेंज मॉडल, दैट इज़ BTEX। BTEX मॉडल को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें इंक्रीज लेवल होती है डिटेल की और टेम्पोरल रेजोल्यूशन की, जो कि गुड मिक्सिंग और यूनिफॉर्म हाइपोथेसिस देता है, जो कि लम्प्ड पैरामीटर मॉडल से कम रीजनेबल है। और हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होती है ऑर्गन स्पेसिफिक मॉडलिंग की विद द अबव होल ऑर्गेनिज्म मॉडल, इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है फॉर फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स अप्रोच की थ्रू बेटर मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन। जो चैलेंज है वो है कि हमें शिफ्ट चाहिए लम्प से डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल में। जो डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन हो रही है इन वीवो ऑर्गेनिक ऑर्गन स्पेसिफिक मैथमेटिकल मॉडल्स की, वो मिशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिसिन साइंस एट NIH और जो सेंटर है फॉर मॉडलिंग इंटीग्रेटेड मेटाबॉलिक सिस्टम्स, जो कि सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर सकता है बिहेवियर फॉर अ रेंज ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूड करते हुए रेस्ट और एक्सरसाइज और बहुत सारे पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जो माइक्रो सर्कुलेशन फिजियोम और कार्डियोम है ये और अदर मल्टी सेंटर प्रोजेक्ट है जो कि फोकस करते हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे फिजियोम अंडरटेकिंग के। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इन साइमुलेशंस के लिए। जो फिजियोम है किसी इंडिविजुअल या स्पीसीज की फिजियोलॉजिकल स्टेट का, वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स फंक्शनल बिहेवियर। जो फिजियोम है ये डिस्क्राइब करता है फिजियोलॉजिकल डायनेमिक्स ऑफ नॉर्मल इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म और ये बिल्ड अपॉन होता है इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के। थर्ड लेवल है सेल के लिए। जो होल न्यू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ये प्रोवाइड की जाती है बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सिग्नल्स विद इन द सेल। जो सिग्नलिंग नेटवर्क से ये इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये डील करते हैं बहुत सारे मटेरियल फ्लक्सेस से, क्योंकि प्रिसाइज सिग्नलिंग मॉडलिटीज़ वो लार्जली अननोन होती है और ये सिग्निफिकेंट सोर्स होता है डिफ़िकल्टीज़ का। देन लेवल 4 है प्रोटीन्स और जीन्स। ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइनिंग हम इसे कर सकते हैं। इससे
हम लीड कर सकते हैं टू द डिज़ाइन लेबोरेटरी क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर जो कि नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन को जिसकी वजह से डिजीज़ ससेप्टेबिलिटी हो सकती है, और हम मैपिंग कर सकते हैं जेनेटिक डाटा की किसी नेटवर्क पे जो कि बेस्ड होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। जो साइमुलेशन है टू फार्माकोथेरेपी वो की गई थी इन द फील्ड ऑफ HIV एड्स ट्रीटमेंट, जिसमें हमने डेवलप किया था HIV वायरस को जो कि बेस्ड था क्लिनिकल डाटा पे, जिससे हमें पता चला डिजीज़ का मैकेनिज़्म। और कोई जो इंसान है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू सीक्वेंस जीन की, और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर सकता है, और प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.